जय श्री राम। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सखा समुझि असि परिहरि मोहु, असिय रघुबीर चरण रति हो। अरे कहत राम गुण भाभिनुसारा, अरे जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। अयोध्या कांड के इस दृश्य में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्रृंगबेरपुर में रात को भगवान सोए और प्रातः काल जब उठे तो कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग दो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। लक्ष्मण जी और निषाद राज का ये संवाद आगे बढ़ा है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी रात्रि को श्रृंगबेरपुर में अशोक वृक्ष के नीचे निवास किए। कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी प्रातः काल ब्रह्म बेला में जागे। सोच सब कार्य करके नित्य क्रिया का फिर पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बट वृक्ष का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर अपनी जटाएं बनाई। यह देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। अरे हृदय दाहुअति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कौशल नाथा, लय रघु जाहु राम कैसा था। बनु देखाई सुर सरी अनहवाई, आने फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आने फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा। सुमंत्र जी का मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाओ और वन दिखला करके गंगा में स्नान करवा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। अब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता जी को फिरा ले आना। सुमंत्र जी के ऐसे वचन सुन करके अरे निपयस कहूँ गोसाई जस, आ कहीं करो बल सोई। कर बिनती पायन परऊँ, दीन बाल जिमिरोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु वैसा ही कहे, मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुमंत्र जी गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंत्री सुमंत्र का यह निर्मल और निश्चल प्रेम देख करके करुणा निधान राम जी ने कहा, अरे तात कृपा करी कीजिए सोई। अरे जाते अवध अनाथ न होई। अब मंत्री ही राम उठाही प्रबोधा, तात धर्म मनु तुम समूह शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री जी को उठा करके धैर्य बधाते हुए समझाया और कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। अरे शिविदधि हरिचंद नरेशा, अरे सहे धर्म हित
कोटि कलेसा। महाराज शिबी ने एक कबूतर के लिए अपने पूरे शरीर का मांस काट काट करके दान कर दिया। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान किया, जिससे देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं ने असुरों पर विजय पाई। और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे। अरे रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो मही संकट नाना। और बुद्धिमान राजा रंती देव और महाराज बलि से संकट सहकर भी उन्होंने धर्म का पालन किया, उन्होंने धर्म का त्याग कभी नहीं किया। हे मंत्रीवर, हे सुमंत्र जी, अरे धर्मु न दूसर सत्य समाना, अरे आगम निगम पुराण बखाना। वेद और शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। हमेशा व्यक्ति को सत्य के धर्म में चलना चाहिए। अरे मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेती हूँ पूरा अरे अपजसु छावा। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। अरे संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, अदिए उतरु फिर पातक लहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे पितुपद नहीं कही कोटि, नति विनय करब कर जोरी। चिंता कवनीय बात के, तात करिय जनी मोरी। आप जा करके पिताजी के चरण पकड़ करके करोड़ों नमस्कार करके मेरे लिए भी हाथ जोड़ करके उनसे विनती करिएगा। हे तात, हे मंत्रीवर, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, अबिनती करहु तात कर जोरे। आप भी पिताजी के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ। अरे सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। अरे सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल बिसादु। अपुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी शिव विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा करके अपनी सौगंध दिला करके सुमंत्र जी से कहा कि आप जा करके लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा।
सुमंत्री जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी, इसीलिए महाराज दशरथ ने कहा था कि अगर राम और लक्ष्मण न लौटे तो हे सुमंत्र तुम सीता को लिवा लाना। अरे जेहि विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुबीर ही तुम ही करनिया। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। अरे न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जान बिनु मीना। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जी पाती है। ऐसा दशरथ जी ने मुझसे कहा था हे प्रभु, तो आप वही करिए जिससे मिथिलेश कुमारी सीता जी वापिस हो जाए यहाँ से। अरे सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरहूँ त सब कर मीटे खभारू। अरे सुनिपति बचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर के जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए। अरे प्रभु करुणा माया परम विवेकी, तनु तज रहती चाह कि मीछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, आ कह चंद्रिका चंदु तजियाई जाई। हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी है, कृपा करके विचार तो कीजिए हे नाथ, शरीर को छोड़कर छाया कैसे अलग रह सकती है। सूर्य की प्रभा क्या कभी सूर्य को छोड़ करके रह सकती है, और क्या चंद्रमा की चांदनी भी चंद्रमा से अलग हो सकती है। पति प्रेममय विनय सुहाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। आ तुम पीतु सरिस तुम पीतु ससुर सरिस हितकारी, आ उतरु देव फिरी अनुचित बारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, कृपया मुझे माफ करिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती बस सन मुख भयूं, अरे बिलगुन मानव तात। अरे आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगितात। किंतु हे तात मैं आर्त्य दीन भाव से कहता हूँ, होकर मैं आपके सन्मुख हुई हूँ। कहती हैं हे मंत्रीवर, मैं बहुत दीन वचन आपसे कह रही हूँ, आप इसका बुरा मत मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पितु वैभव विलास में ढीठा, अरे नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा।
सुख निधान अस पितु गृह मोरे, अपिय विहीन मन भावन मोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छठा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे लिए मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता है। हे सुमंत्री जी, हे मंत्रीवर, आप मेरे पिता के समान प्रिय हैं, इसलिए मेरे ससुर चकवई कोसल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जेहि सुरपति लेई, आरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सब सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, अरे मोहि केहु सपने हु सुखद न लागा। मेरे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, मेरे कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये सब भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं होंगे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, आगम पंथ बन भूमि परा पहारा, करिके हरिसर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सम सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं। ये सभी मुझे सब सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय करी विपरिपाय, मोर सोचु जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। अरे मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा। अरे नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, अब मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयउ विकल जनु फनि मनि हानि, अल्लाह नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछुअति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुन करके ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ भी सूझता नहीं है। सांप मणि के खोने पे अंधा हो जाता है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं पाते हैं। सुमंत्र जी,
अरे नैन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकै कछुअति अकुलाना। अरे राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। अरे जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतरु रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यज्ञ तप किया। अरे मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पर अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन पर युक्तियों को यथोचित उत्तर देने लगे। अरे मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेहु बनिक जिमिपुर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवा करके सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा करके लौटे। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती। रतुहा केउ हय राम तन, हेरी हेरी ही नाई। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र जी रथ को हाँक कर घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख करके हिनाते हैं। यह देख करके निषाद लोग विषाद के वश हो करके सिर धून धून करके पीट पीट करके पछताते हैं। अरे जासु वियोग विकल पगु पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सर तीर आपु तब आए। अरे मागी नावन केवटुआना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। सुमन जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हो गए, सुमंत्र जी के घोड़े आगे नहीं बढ़ते हैं। जब उन्होंने कहा कि अयोध्या लौट जाइए और वो हिनाने लगे, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। अरे मागी नावन के वटुआना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, अरे मानुष करनी मूरी कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद मर्म जान लिया है प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊंगा। तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली है। वो पत्थर जीव पेड़ पशु किसी भी पाषाण को छुएगी तो भगवान की चरण धूली से वह जो वस्तु है वो मनुष्य हो जाती है। अरे छुअत शिला चरण कमल रज कहू सबु कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। अरे छुअत शिला भई नारी सुहाई,
अरे पाहन तेन काठ कठिनाई। जब आपकी चरण रज से पत्थर जो है और नारी जो बन गई, जो शिला थी, तो हमारी काठ की नाव की क्या औकात है। हे प्रभु, मैं नाव उस पार नहीं लाऊंगा। तरिनीव मुनि घरिनी होई जाई, अरे बाट पाई मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। हे प्रभु, अथाह रास्ता रुक जाएगा। जिससे मेरा परिवार भोजन करता है वह कैसे पार पाएगा। मेरे कमाने खाने की एक यही गति है। हे प्रभु, मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, मैं इस पार नाव नहीं लाऊंगा। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कथा कबारू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। हे प्रभु, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल को पखारने दो और उसे धो लेने दो। ये करने के बाद ही मैं कुछ कहूँगा। जो प्रभु पार अवसी गाचहूँ, अरे मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कह रहे प्रभु, पहले मैं आपके पाँव को पखारूंगा और फिर उसे पखार करके उस चरण का चरणामृत अपने मैं खुद स्वयं पीऊँगा। अगर मुझे कुछ नहीं होता है तभी मैं आपको अपनी नाव पे चढ़ाऊँगा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। कहता है, हे नाथ, मुझे उतराई नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ भी पैसा नहीं लूंगा उस पार उतारने के लिए, लेकिन पहले मैं चरण पखारूंगा। अरे पद कमल धोई चढ़ाई नावन, अरे नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। कहते हैं, नाथ, मुझे आपकी सौगंध है। अच्छा, आप अपने समझ रहे हैं कि मैं आपकी झूठी सौगंध खा रहा हूँ, तो मैं अपने महाराज दशरथ की सौगंध लेके कहता हूँ कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि मुझे आपसे उतराई 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगिन पाव पखारी हो, तब लगिन तुलसी नाथ कृपाल पार उतरारी हो। मुझे आपकी दुहाई, दशरथ जी की सौगंध है, मैं सत्य सत्य कहता हूँ। लक्ष्मण जी भले मुझे मार डाले, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक, हे नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनि केवट के बैन, अरे प्रेम लपेटे अटपटे बैन बोल रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो राम जी के सामने ही उनके पिता की सौगंध ले रहा है। अरे बिहसे करुणाए न, चितई जानकी लखन तना। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर के करुणा निधान धाम के श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण की ओर देख करके हंसे।
मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नावन जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंबु उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा करके बोले, भाई तू वही कर जिससे मेरी नाव न जाए। जल्दी से पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जेहि जगु कियति हूँ पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही धनुष अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। अरे पद नख निरखी देव सरि हरसी, असुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, अपानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु ने इन वचनों को सुन करके गंगा जी बुद्धि मोह से खींच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई कि मैं तो जिनके चरणों से निकली हुई है, वही चरण आज मुझे कृतार्थ करने के लिए धरती पर स्वयं चले आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विश्वास कर गंगा जी हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भर करके जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद है केवट के मन में, वो रो रहा है और प्रसन्न भी है। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमड़ कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। तब देवता फूल बरसा करके सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य का राशि और कोई नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो करुणा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पद पखारी जलू पान करी, आपु सहित परिवार पितर पारु करी। प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ने पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के धाम अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी
ठाढ़ भये सुर शरीरेता सिया रामु गृह लखन निकेता। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी गंगा को पार करके नाव से उतर करके गंगा जी की रेत बालू में आकर के खड़े हो गए। अरे केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट ने उतर करके दंडवत साष्टांग जमीन पर लेट करके भगवान को प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देख करके प्रभु संकोच हुआ कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं, उतराई। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे पिया हिया की सिय जान निहारी। पति के हृदय की बात को जानने वाली है जानकी जी। वह जान गई कि भगवान को संकोच हो रहा है। मनि मुदरी मन मुदित उतारी। मन में अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। अरे कहूँ कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गए अकुलाई। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर के चरण पे गिर पड़ा और बोला हे नाथ क्षमा करिए मुझे। नाथ आजू मैं काहन पावा। अरे मेटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी। अरे आज दीन विधि बरनी भली भूरी। उसने कहा हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। हे नाथ मैं बहुत काल से मजूरी कर रहा हूँ। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मुझे दे दी है। इसलिए अब कहूँ नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद में सिर धरि सेवा। हे नाथ हे दीन दयाल आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर पर चढ़ा कर ले लूंगा। अरे बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरु दे। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। अरे तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा। पूजी पार्थिव नायऊ माथा। अरे सी असुर सरिही कहेऊ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरऊ बिमोरी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत आग्रह किया और केवट ने नहीं लिया तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी निर्मल भक्ति का उसे वरदान दे करके और आगे चले। सीता जी ने फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके और पार्थिव पूजा की
अपने शरीर से माँ गंगा की पूजा की उस बालू को उठा करके, और फिर शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़ करके गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। अरे पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आ करके तुम्हारी पूजा करूं। हे माता, सीता जी की प्रेम से सनी हुई वाणी सुन करके गंगा जी की लहरों में बीच से निर्मल वाणी हुई। अरे सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, अरे तब प्रभाव जग विदित न केही। अरे लोकप होई बिलोकत तोरे, आ तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुबीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां तुम्हारे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की निमोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल ही हो नहीं त निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। अरे प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल्याई, पूजी ही सब मन कामना, सुज सुरही जगम छाई। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुम अपने प्राणनाथ देव सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहूँ घर जाऊ, सुनत सुख भाउर दाऊ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देख करके सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। हृदय में आग लग गई कि किस प्रकार भगवान मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनौ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही मंथु दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। निषाद राज ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रह करके आपको रास्ता दिखाऊंगा। वन का सारा रास्ता मुझे देखा हुआ है। 2-4 दिन आपकी सेवा करके फिर लौट आऊंगा। हे नाथ, अभी मुझे जाने के लिए मत कहिए। अरे जेहि बन जाई रहब रघुराई, अरे परन कुटी मैं कर बिसुहाई। तब मोहि कह जसी देबर जाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुबीर आपकी दुहाई मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु,
संगलीन गुह हृदय हुलासु, पुनिग ज्ञाति बोल सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने। उसने स्वाभाविक प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गोह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उसको विदा किया। अरे मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, तब गणपति सिया सुमिरी। अरे प्रभु नाय सुर सरिहि माथ, अरे सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तब गंगा जी को मस्तक नवा करके और सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अरे तेहि दिनी भयऊ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजू दीखी प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज ने विश्राम की सब सुव्यवस्था वहां बटवृक्ष के नीचे किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जा करके तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो देव नदी गंगा जी की जय, बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, चारि पदारथ भरा भंडारू, पूज्य प्रदेश देशयति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। अरे क्षेत्रु अगमु गढ़ु गाय सुहावा, सपने हु नहीं प्रतिपक्षी न पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुषयनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखय बट मुनि मनु मोहा, चवर जमुन यरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है। भगवान तीर्थराज प्रयाग में एक अक्षय वट का वृक्ष है जिसका कभी नाश नहीं होता है। वो अक्षय वट आज भी तीर्थराज प्रयाग में है जो जिसका लोग दर्शन करने जाते हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट उसका छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं
जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघु बर सुख पावा। करिसी अलख नहीं सबहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करी प्रणामु देखत बन बागा, अरे कहत महातप अति अनुरागा। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, अपूजी जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भर द्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उर लाई। मुनि मन मोदन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन्हि असीस मुनि सौरा, अति आनंद वस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियानि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के आश्रम में सबसे पहले तीर्थराज प्रयाग में भगवान महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। भगवान ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर किया। मुनि ने हृदय से उन्हें लगा लिया। मुनि के मन का आनंद हुआ, कहा नहीं जाता मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाजी से आशीर्वाद भगवान को भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में जान करके अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा करके मुझे संपूर्ण पुण्यों का फल दे दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अरे कुशल कुशल प्रश्न करी, आसन दीन्हे। अपूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे।
कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछ करके मुनिराज ने उनको आसन दिया, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत से बने हुए कंदमूल फल और अंकुर ला करके दिए। अरे कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमी के। अरे सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुरु सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आजू कुशला आजू सुफला तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोगु विरागु, सफलु सकल शुभ साधन साजू। अरे राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरी संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। अरे लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारी धरस आस सब पूजी। अब करि कृपा देहु बर एहु, निज पदम सरसिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। हे नाथ, अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे कर्म वचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, अरे भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, अरे कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर के उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कह करके सबको सुनाया। अरे सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनि तुम आदर देहू। अरे मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। अरे भरद्वाज आश्रम सब आए, अरे देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम जी
उन्होंने लक्ष्मण जी, सीता जी आने की खबर पा करके प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी तथा श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में बहुत दूर दूर से तीर्थराज प्रयाग में लोग आए। अरे राम प्रणाम कीन सब काहू, अमुदित भयलहि लोचन लाहू, देहि असीस परम सुख पाई, अरे फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर के आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई, अरे चल सहित सिया लखन जन, मुदित मुनि ही सिरुनाई। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयाग राज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनियों को सिर नवा करके श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिय हम केहि मग जाही, मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहुअहि, साथ लगी तू मुनि शिष्य बुलाए, अरे सुनि मन मुदित 50 कयाए, सब निराम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, हमारा देखा हुआ है, हे प्रभु हम चलेंगे, आपको आगे मार्ग दिखाएंगे। अरे मुनि बटु चारी सांग तब दीन्हे, आजीन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे, करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। अरे ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखई दरसु नारी नर आई, होई सनाथ जन्म फलु पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखई दरसु नारी नर धाई, अरे होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो गए और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, विदा किए बटु विनय करी
फिरे पाई मन काम, उतरी नहाय जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी ने शरीर के समान ही श्याम रंग का था। मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखि करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बस ही मन माही, नाउ गाउ बूझत सकुचाही। जे तीन महु बय विधि सयाने, तीन करी जुगुति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसा भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। अरे सकल कथा तीन सब ही सुनाई, बनहि चले पितुआय सुपाई। अरे सुनि सब साध सकल पछिताही, अरे रानी राय की न बल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर वे वन को चले। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं और रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि लखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। हे राम राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कहीं नहीं जाती, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुण्य तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकरण प्रेक्षेपक मानते हैं। कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलौकिक गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में यह तापस या तो
श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास थे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सजल नयन तन पुलकी अरि निज इष्ट देव पहिचानु। पर्यु दंड जिमि धरनी तल दसान जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सप्रेम पुलकी उरलावा परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेम परिमारतु दो मिलत धरे तन कह सब को। बहुरी लखन पायन सोई लागा लीन उठाई ओम गय अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरी सीसा जननी जानी शिशु दीन यसीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने श्री सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। अरे कीन्हा निषाद दंडवत तेहि मिले मुदित लखी राम सनेही। पियत नयन पुट रूप पीयूषा। अरे मुदित सुवासनु पाई जिमि भूखा। अरे ते पीतु मातु कहूँ सखी कैसे जिन पठए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी अरे होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे तब रघुबीर अनेक विधि सब ही सिखावनु दीन। अरे राम रजायसु शीस धरि भवन गवनु तेहि कीस। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनिसिय राम लखन कर जोरी जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। अरे चले समीप मुदित दो भाई। अरे रवि तनु जा कई करत बड़ाई। पथि कयनेक मिलहि मग जाता कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोचुअति हृदय हमारे। अरे मानस चलऊ पया देहि पाए ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथु गिरि कानन भारी तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है।
अरे कही के हरि बन जा, कही कही के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहई जो आयस होई, जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर भी बहोरी तू मही सिरुनाई, मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हाथी और सिंहों से भरा हुआ भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले, आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। जो साधु सन्यासी गृहस्थी जो भी भगवान से मिलता है वो सब साथ में ही हो लेते हैं कि हे प्रभु हम भी साथ साथ चल रहे हैं, कुछ दूर आपको रास्ता दिखा करके फिर लौट आएंगे। अरे यही विधि पूछही प्रेम बसा, पुलक गात जनु नैन सिया राम, कृपा सिंधु फेरही तिनहि, कही विनीत मृदु बैन, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलक शरीर हो, नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर करके पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कह करके उन्हें लौटा देते हैं कि नहीं नहीं आप लोग हमारे साथ मत चलिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जे पूर गाँव अरे बस ही मग जाही, तीनहि नाग सुर नगर सिहाई, अकेहि सुकृति केहि घरी बसाए, तीनहि नाग सुर नगर सिहाई, अकेहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, अतीन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तीनहि सराहई सुरपुरवासी, अजय भरी नयन बिलो कही राम ही, सीता लखन सहित बन श्याम ही, जे सर सरित राम अवगाहई, तीनहि देव सर सरित सराहई। जो नेत्र भर करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं और देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं, जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बड़ाई, अरे परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं और कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करते ही पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। छाह करहि घन विबुध गना, बरसहि सुमन सिहाही, देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं।
सीता लखनऊ सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। अरे सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, अपाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। विराम श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का स्वरूप देख करके नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी, लहि जनुरंकन सुरपति डेरी। एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर जाता है कि उन्हें देखते ही रह जाता है और साथ साथ बिना कहीं पीछे पीछे चल दे रहा है। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लगाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल होकर के एकटक वही खड़ा खड़ा देख रहा है। सबको अपनी देह की सुध भूल जा रही है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। एक देखी बट छाह भली, दास मृदुल तृण पात। कहीं गवाई छीन कुश्रम, गवल न बया बही की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछा करके कहते हैं कि क्षण भर यहीं बैठ करके थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा। सब लोग कहते हैं कि हे प्रभु बड़ा अच्छी छाया है यहाँ पे, कुछ देर यहाँ आराम करिए, थोड़ा आराम करने के बाद थकावट मिट जाएगी, फिर चले जाइएगा। अरे एक कलसा भरी आनहि पानी, अचैय नाथ कहई मृदुबानी। कोई घड़ा भर करके पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए, थोड़ा एक अंजलि पानी तो पी लीजिए। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेकी। लोगों का इतना हृदय में प्रेम देख करके राम जी बेवल हो जाते हैं। अरे जानी श्रमित सिया मन माही, अघारी कबिलंभु कीन्ह भटज छाही। मुदित नारी नर देखै शोभा, रूप अनूप नयन मन शोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर के शोभा देखते हैं। अनुपम रूप से उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। एकटक सब सोहई चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदनु मन मोहा। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नकसिक सुबगा भावते जी के। मुनि पट कोटि का कसे तुनीरा, सोहाई कर कमलनी धनु तीरा।
बिजली से रंग और लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिख तक सुंदर और मन में बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस बंधा हुआ है। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित है। यह दृश्य देख करके सब लोग मोहित हो जाते हैं। अरे जहाँ मुकुट सीसनी सुभग उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल पर भुजा वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जटा मुकुट अरे बरनी न जाई मनोहर जोरी, अरे शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, आ सब चित वही चित मन मति लाई। राम जी की शोभा सबके चित्त को चुरा लेने वाली है। उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। अरे थकी नारी नर प्रेम पियासे, अमनहु मृगी मृग देखी दिया से। अरे सिया समीप ग्राम तिय जाही, अरे पूछत अति स्नेह सकुचाई। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, अति सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। अरे स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, अभी लगुन मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेलही दुति मरकत सोने। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन, शरद सर्वी सबरीनाथ सुखु। शरद सरोरुह नयन मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्यामल और गौरवर्ण सुंदर किशोर अवस्था दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनके मुख, शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मास परायण 16वां विश्राम, नवाम परायण चौथा विश्राम। अरे नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश माकाश वासम भजे हम। निराकार मोंकार
मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरममुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखौघतातभ्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्वा तेषां शम्भुः प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की अरे गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषयरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की अरे गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरे व्यास आदि कवि बर जब खानी कागब सुंडी गरुड़ के हिय की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की अरे गावत कलिमल हरनी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव भूरि यमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय लखन लाल की जय मातु जानकी की जय पवन सुत हनुमान की जय आदिशक्ति जगदम्बा की जय माता रानी वैष्णो देवी की जय धर्म की विजय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में